बिहार में विधानसभा की चुनावों की सरगर्मी अब पूरी तरह से तेज हो चुकी है। हालांकि कोरोना का संकट है, ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं इसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखी है। लेकिन बहुत जल्द बिहार में चुनावों की घोषणा की तारीखों की घोषणा जो है वो हो जाएगी। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव जो है वो किस रूप में होगा। हालांकि प्रत्याशी अपने अपने तरह से जो संभावित प्रत्याशी हैं वो अपने अपने तरह से अपने अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं और वहां पर प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जेडीयू की नेत्री, जेडीयू नेता और हमेशा अपने बेबाक अंदाज में बोलने वाली लक्ष्मी जी मौजूद हैं, लक्ष्मी सिंह। उनसे आज हम खास बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में वो कितनी तैयार हैं, कैसे लोगों के बीच जा रही हैं, क्या एजेंडा है उनका और लोगों के पास जब जाती हैं तो क्या कुछ बातें होती हैं। मैडम, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, द एचडी न्यूज़ में। मुझे ये बताइए कि संभावित प्रत्याशी हैं आप जेडीयू से, कैसी तैयारियां हैं आपकी? क्या आप लोगों के बीच जाना आपने शुरू कर दिया है या फिर क्या मुद्दे जो निकल कर के आ रहे हैं लोगों के बीच, कैसे मुद्दे निकल के आ रहे हैं? पुराने जो पहले के वहाँ के विधायक हैं या जो भी लोग हैं उनसे जनता खुश है या नहीं है, या आप कैसे काम कर रही हैं, क्या एजेंडा होगा आपका, ये हमें बताइए। लोगों के बीच जा रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो विकास कार्य किया गया है उसे घर घर घूम के उसे हम लोग बता रहे हैं, उनकी उपलब्धियों को बता रहे हैं, लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं कि कैसे विकास किए। हर गांव में पक्की सड़क, नल जल योजना का जो जैसे विकास हुआ है और सारे उनके विकास कार्यों को हम लोग घूम घूम के बता रहे हैं। और कोरोना के संकट से भी बचने के लिए हम लोगों ने मास्क लगाना, सैनिटाइज़र लगाना, मतलब लोगों के बीच ये सब चीज़ भी पहुंचा रहे हैं हम लोग। जी मैडम, ये बताइए जैसे कि बिहार के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा बहुत जल्द अब हो जाएगी, तो ऐसे में विपक्ष जो है वो 15 साल बनाम 15 साल का मुद्दा इस बात उठा रही है। और एक और मुद्दा जो है, तेजस्वी यादव लगातार बोलते हैं आप लोगों के बीच कि देश में, बिहार में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या नीतीश कुमार के शासनकाल में सचमुच बेरोजगारी हो गई है या आप जो काम हुए हैं वो 15 साल के हिसाब से बेहतर हैं? 15 साल के हिसाब से काम तो बहुत ज़्यादा हुआ है, जो कि दिखता है हर जगह, रोड, बिजली, पानी, हर चीज़। मतलब आज है कि पूरे बिहार में आप कहीं से भी 4 घंटा 5 घंटा में आप पटना पहुंच जाएंगे। और वही 15 साल पीछे आप चले जाइए तो पूरे दिन में आप एक जगह भी नहीं पहुंच पाते थे। तो 15 साल और 15 साल में आप कोई तुलना ही नहीं कर सकते हैं विकास की, इतना ज़्यादा विकास हुआ है। और जहाँ तक बात है ये तेजस्वी जी की बोलने की, तो वो तो खुद जब पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो क्या बताएंगे। उन्हें तो खुद ये जानकारी नहीं है कि क्या विकास हो रहा है और क्या। ये तो विकास दिख रहा है रोड पे, हर कोई देख रहे हैं विकास। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की डिग्री पर भी सवाल उठाया है, कहा है कि इंजीनियर थे और पुल जो है किशनगंज में, जिस तरह से पुल जो है वो टूट गया बनने से पहले, उद्घाटन होने से पहले ही, तो वो बार बार कह रहे हैं कि बिहार में जो काम हो रहा है वो उसकी गारंटी कुछ नहीं है, वो कच्ची नहीं है। नहीं, इस पे वो कैसे सवाल उठा सकते हैं? ये तो जांच का विषय है। जब जांच होगी तभी ये पता चलेगा कि किस कारण से ये पुल ध्वस्त हुई है। और जहाँ तक इंजीनियर की बात है तो ये इंजीनियर हैं और वो तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, 8वीं पास हैं, तो वो इसके बारे में क्या बता सकते हैं? जो खुद ही मतलब जिनके पास खुद ही योग्यता नहीं है, डिग्री नहीं है, वो एक डिग्री का महत्व कैसे जानेंगे? अच्छा मैडम, एक पोस्टर जो है आज बिहार के तमाम शहरों की बात कर लें, खासकर पटना की बात कर लें तो बहुत फेमस हो रहा है। लालू परिवार को पूरी तरह से हवालात के अंदर कैद दिखाया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या यह पोस्टर आप लोगों के द्वारा लगाया गया है या इस पर जनता को क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है आपकी पार्टी या फिर जिसने लगाया है? देखिए, ये पोस्टर कौन लगाए ये तो हम लोगों को पता नहीं, लेकिन जो भी पोस्टर लगाया है वो 15 साल बनाम लगाया है, क्योंकि जो 15 साल में उन लोगों ने घोटाला किया है तो उस घोटाले का श्रेय तो यही होगा कि सब लोग जेल जाएंगे। तेजस्वी पे है, मीसा पे है, राबड़ी देवी पे है। तो हमें जहाँ तक लगता है कि उसी को देखते हुए ये पोस्टर लगा है। अच्छा मैडम, एक और सवाल, आप अपने क्षेत्र में जा रही हैं, जनता के बीच पहुंच रही हैं, इस वक्त बहुत सारे लोग जो आपके क्षेत्र से जुड़े हैं वो आपको देख रहे हैं, आप उन तक क्या बातें पहुंचाना चाहती हैं?
कैसे आप विकास के कार्य को करेंगी अगर जनता आपको मौका देती है तो? क्या कुछ कहेंगे अपने जनता के बारे में? अगर हमें मौका दिए और हमें पार्टी अगर टिकट देती है तो हम जनता के हर दुख सुख में कदम से कदम मिला के चलेंगे और उनके हर दुख सुख में साथ होंगे और वहाँ हम जितना बन पड़ेगा विकास करने की कोशिश करेंगे, उनके विश्वास पे खरे उतरने की कोशिश करेंगे। तो साफ तौर पर लक्ष्मी सिंह इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि अगर उनको पार्टी टिकट देती है तो अपने क्षेत्र में विकास का एक जो ज्वाला है वो अलग मुद्दे को लेकर उठाएंगी। नौजवानों के बारे में उन्होंने कहा कि इस वक्त नौजवानों को विशेष ध्यान रखा जाएगा और लगातार जिस तरह से 15 सालों से नीतीश कुमार काम करते आए हैं, जनता एक बार फिर नीतीश कुमार को ही बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर चुनेगी। ये पूरा विश्वास है पार्टी के तरफ से। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से लगातार मैं प्रयास कर रही हूं अपने क्षेत्र में और लोगों के बीच जो कोरोना के संकट है उसमें भी उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया है, तो जनता इस बार जरूर एक अच्छा फैसला करेगी। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ में देवाशीष कुमार, DSD न्यूज़, पटना।